नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूं वह 100% सत्य होगा। जो बातें बताने वाला हूं वह आपके जीवन काल में होकर ही रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक दो ऐसी घटनाएं होने वाली है जिससे आपका किस्मत, आपका भाग्य चमक जाएगा और आप 7वें आसमान पे आप ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दो आपके जीवन काल में इस समय समस्या भी होने वाली है जिससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो आप बड़े मुश्किलों में पड़ सकते हैं। इस समय कुछ बातों का विशेष अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए पहले आप इस वीडियो को सुन लें और वह समस्याओं को समझ लें और उससे आपको सतर्क रहना है, ताकि आप बच सकें और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का निर्माण समाप्त हो चुका है। शनि का 7.5 लंबे समय से आपके जीवन के ऊपर चल रहा था, जो कि समाप्त हो चुकी है। और इस समय आपका शुक्र इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय शनि आपके 8वें भाव से आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिसके कारण से कुछ क्षेत्रों में आपका भाग्य में चमत्कार देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में इतना तरक्की करेंगे जितने आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। इस समय बड़े बड़े कार्य आपका संपन्न होगा और बड़े बड़े इच्छाएं भी इस समय पूर्ण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय एक दो जगहों से आपको गलत लालच भी मिलेगा, लेकिन आपको उस लोभ और लालच में नहीं पड़ना है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आप। इससे आपको हमेशा ही सतर्क रहना होगा। इस समय कोई दूर का आदमी नहीं, बल्कि आपके अपने ही व्यक्ति आपको बड़े बड़े लालच, बड़े बड़े लोभ दिखाने के प्रयास करेगा, आपको कोई बड़ी मुसीबत में डालने का प्रयास करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कम समय में अधिक अमीर बनने वाला जो सपना दिखाएगा, इस समय आपके दोस्तों उसको नहीं देखना है। इस समय आपका भाग्य साथ देगा। अब जिस क्षेत्र में उचित तरीके से काम करेंगे उसमें आप 1 लाख का उम्मीद करेंगे, 10 लाख आपको वहां से कमाई होगा। मतलब आप जितना उम्मीद करेंगे उससे कई गुना ज्यादा कमाई होने की संभावनाएं दिखने को मिल रही है, कई गुना ज्यादा अधिक तरक्की आपको मिलेगी। लेकिन भूल से भी किसी शॉर्टकट तरीकों को अपनाने का ना विचार करें और ना ही किसी का लोभ और लालच में इस समय आपको पड़ना है, उससे परहेज करना होगा। इस समय मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की मुसीबत आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि ऐसा भगवान ही हमसे नाराज हो गया है जो हमारे जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं, हमेशा ही आपका भलाई करते हैं। भगवान आपके ऊपर सही निर्णय लेते हैं, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपके अपने ही लोग इस समय आपको नुकसान करने में सफल हो जा रहे हैं। इस समय आपके अपने ही लोग ऐसा शत्रु बने हैं जो आपको कई क्षेत्रों में नुकसान करने का प्रयास करता है, कई तरह से आपको मुश्किल में डालने का प्रयास करते रहता है। इस समय आपको शत्रु से थोड़ा परहेज करना होगा, शत्रु से दूरी बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके एक दो शत्रु इस समय ऐसे हैं जो आपसे मुकाबला करने के लिए, आपसे बराबरी करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहा है ताकि आपके खिलाफ वह षड्यंत्र रच सके, आपसे लड़ सके। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहने वाला है। जिसके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है उसका शत्रु एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपके 3 शत्रु हैं जो कि आप जानते हैं, लेकिन सामने आता है, आपसे मीठे मीठे बात करता है, छोटी मोटी मुसीबतों में आपको साथ भी आके दे जाता है, तो आपको लगता है ये हमारे लिए हितैषी है। लेकिन वह ऐसा है नहीं। वह जब भी उन्हें मौका मिलेगा आपके जान से खेलने के लिए वह चुकेगा नहीं। दोस्तों,
आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे और विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो शत्रु आपके बाहरी शत्रु हैं, यहाँ तक कि आपका जान तक भी खेल सकता है। और एक शत्रु आपके अपने ही लोग हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, और वह औरत है जो आपको हमेशा ही परेशान करना चाहती है। वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं होती है जितना आपका खुशी देख करके उन्हें परेशानी होती है, दुखी होती है। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने अच्छे जीवन यापन किया है। आप हर मुसीबतों से अच्छे से पार कर ले रहे थे, हर मुसीबतों से अच्छे से लड़ ले रहे थे, और आपसे कोई जीत नहीं सकता था। आपके बुद्धि और चालाकी के सामने हर कोई मात खाता था। बड़े बड़े मुसीबतों से भी आप अच्छे से निकल आए हैं, और आपने जो भी सपना देखा था उससे अधिक आपने धन भी अर्जित किया है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके हासिल किया है। दोस्तों, थोड़ा सा विचार करें, आप पूर्व समय में जो मेहनत करते थे उतना अधिक आप मेहनत भी अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस जगह पर हैं जो आपको किसी भी चीज़ का कमी नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानी आती है। आप इस समय कुछ सालों से इतना मुसीबत में है जितना आपने सोचा नहीं होगा। अलग अलग क्षेत्रों से आपको नुकसान हो रहा है, कई जगहों से आपको धन भी हानि हो रहा है, कई जगहों से आपको घाटा हो रहा है। यहाँ तक कि आपके जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। पहले आप जितना मेहनत करते थे उससे अधिक फल मिलता था, लेकिन आज के समय में जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है। यहाँ तक कि आपका भूल जग गए हैं। आप एक बार याद कर लीजिए, आपका कुछ ना कुछ सामान भी घर से चोरी हुआ है, जिसके लिए आप काफ़ी परेशान भी हुए हैं। दोस्तों, वह कोई और नहीं, आपका अपना ही लोग करवा रहा है, आपको मुसीबत में डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा और आपको सावधान रहना होगा। हालांकि इस समय आपका भाग्य कुछ क्षेत्रों में इतना साथ देने वाला है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अत्यधिक से अत्यधिक तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय अधिक मुनाफा भी वहाँ से आएगी। इस समय कई जगहों के अटके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे। आपने जिससे कर्ज लिया है वह आपको परेशान कर रहा है, वह कर्ज भी आप उसको वापस कर पाएंगे। और आपने जिसको कर्ज दिया है वह आपको पैसा वापस नहीं कर रहा था, वह पैसा भी आपको वापस मिलेगा। साथ ही साथ इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करके सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको इस समय नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। उसके लिए जीवन में इस समय चमत्कार साबित होगा। इस समय जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको इस समय प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, एक दो लोग आपको साथ देंगे, लेकिन एक दो लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते हैं और आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। वह आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अपने वाणी पर संयम रखना है और ऐसे कोई वाक्य, ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना है जिससे आप अपने ही बातों में उलझ जाएं और अपने ही बातों में फंस जाएं। इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं और आपका वेतन में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें भी इस समय सफलता आपको मिलेगी। जो चप्पलें लंबे समय से घिसनी पड़ रही थी उसमें आपको इस समय सफलता मिलेगी और वहाँ से आपको सम्मान भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय कई जगहों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होने वाली है, जिसके कारण से आप समाज में अच्छे मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। जो लोग इस समय आपका बातों का मजाक उड़ाया करता था, कोई आपका बात का केयर नहीं करता था, आपका बात को कोई सहनशीलता से लेता नहीं था, गहराई से लेता नहीं था, वह भी इस समय आपका बात को मानेंगे और आपकी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे और आपका आदेश का भी पालन करेंगे। कुछ जातक ऐसे भी हैं, आपके घर में ही रिश्ता नहीं चल रहा है, अच्छा से घर में कलेश हो रही है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है। इस समय कुछ जातक के जीवन काल में पति पत्नी के बीच में अत्यधिक लड़ाई भी होने की संभावनाएं दिख रही है। यहाँ तक कि दोनों के बीच में दूरियां भी हो सकती है। लेकिन इस समय पति को अपने पत्नी की बातों को भी समझना होगा और गहराई से लेना होगा, और पति पत्नी का रिश्ता को दूरी करने से बहुत बड़ी मुसीबत आपको आ सकती है। आपके पास कहीं भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा गलती आपको भूल करके भी नहीं करने हैं। दोस्तों,
इस समय किसी भी गलत संगत के साथ आपको नहीं जाना है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। इस समय गलत संगत में जाएंगे तो उसके मुसीबत का सर के मुसीबत आपके सर पे आ सकता है। इस समय आपको नशा से परहेज करना होगा, नशा करके इसमें वाहन नहीं चलाएं, नहीं तो इस समय कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका मित्रता दिखाता है और बाद में आपके पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से दूर रहना होगा, नहीं तो आपको अत्यधिक मुसीबत में डाल सकता है। क्योंकि इस समय आपके कुछ अपने लोग और आपके शत्रु मिलकर के आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है आपको फंसाने के लिए। आपको इससे परहेज करना होगा। उससे इस समय आपको अत्यधिक घमंड भी नहीं करना है, उससे भी परहेज करना होगा, नहीं तो जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसमें ही आपको नुकसान होगा। चाहे आप पैसे की शक्ति को घमंड करें या शारीरिक शक्ति को लेकर के, या फिर तो कोई बड़े लोगों से पहुंच तक कर या धन संपत्ति को लेकर घमंड करेंगे, तो जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी में नुकसान होगा। इसलिए आपको घमंड इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, इस समय आपको किसी और के लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ने हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप बीच में जाएंगे तो उसके सिर की मुसीबत आपके सर पे आ सकता है। और इस समय आपको कोई मूर्ख बनाने के लिए झूठा सहायता भी मांगे तो आपको समझ बूझ कर ही सहायता करना है। ऐसे आपका अंदर ऐसा गुण है कि आपसे कोई भी सहायता मांगता है, आपसे जो भी हो पाता है आप सहायता अवश्य करते हैं। आप बिना भेदभाव किए ही आपके पास कोई भी आता है सहायता करते हैं। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो आपसे ही सहायता लेकर के और आपके ही दुश्मन बन जाते हैं। जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए शत्रु बनते जा रहा है। लेकिन इस समय अगर किसी का साथ देंगे, सहायता करेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर ही करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस समय अगर आप बाहर घर से निकलेंगे और वाहन चलाएंगे तो थोड़ा सावधानी से चलाएंगे, घर से कम ही निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और इस समय जो लोग प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर वह अकेले में समय व्यतीत करना चाह रहे हैं, इस समय आपके जीवन काल में ऐसी संभावनाएं बन रहा है कि प्रेमी प्रेमिका अकेले मिलेंगे, समय देंगे, समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है, बाहर घूमने का भी संयोग बन रहा है। लेकिन एक सलाह देना चाहूँगा, इस समय आपके जीवन में उसके लिए परेशानी आ सकती है, इसलिए आप अच्छे जगहों का चुनाव करें, नहीं तो वहाँ किसी और से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बदनामी भी होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत दिख रही है। और इस समय एक स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। इस समय किसी से प्रेम करते हैं तो सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो आगे चलकर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आपको रोना भी पड़ सकता है। और स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम को थोड़ा गुप्त अधिक रखना होगा। अपना सहेलियों से भी बात को साझा ना करें, बात को अधिक फैलाएं नहीं तो बदनामी होने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। और इस समय जो लोग पुरुष जातक हैं, जो लोग पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति हैं, उसके भी कार्य क्षेत्र में या जहाँ पर जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं वहाँ पर किसी कन्या से अवैध संबंध होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन मैं उन्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि अज्ञात कन्याओं से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और थोड़ी बहुत बदनामी भी होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो ऐसा कार्य से आपको बिल्कुल बचकर रहना होगा। इस समय आपके जीवन में कुछ खास सावधानियां और भी बरतना है जिससे आपको समस्याएं हो सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई ना करें, उससे आपके जीवन में काफ़ी समस्या होती है, उससे घर का लक्ष्मी रुष्ट होती है। और अगर पति पत्नी किचकिच करते रहेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होगा। कुछ पति ऐसे हैं जो अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं, पत्नी को अपने से अलग कर दिए हैं, उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा समस्या आगे चलकर होगा। या कुछ जातक ऐसे भी हैं जो किसी अलग कन्याओं के चक्कर में या गलत महिला के चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं, पत्नी को अलग कर दिए हैं। उसका जीवन आगे चलकर नरक होने वाला है और आगे चलकर इतना समस्या होगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अभी भी समय है, आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने पत्नी को मना करके अपने पत्नी को अपने पास रखें, नहीं तो आपका भविष्य बहुत खराब होने वाला है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा देते हैं और माता पिता से भी रिश्ता खराब कर रहे हैं, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। उनके लिए भी जीवन नरक के समान होने वाला है। उनका कोई भी पूजा पाठ कार्य में नहीं होगा, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी, शारीरिक कष्ट होगा और मुसीबतें होगा। तो इस बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपको भूल करके भी गुरुवार के दिन किसी को धन या रुपया पैसा नहीं देना है, उससे आपके घर में धन की हानि होगी और धन की दिक्कतें होगी। और सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार आपको नहीं देना है, इसका भी परहेज करना है, इससे भी घर में समस्या होती है।
और दोस्तों पति पत्नी जहाँ सोते हैं उसके बिस्तर के नीचे कभी भी कूड़ा कचरा आपको नहीं रखना होगा, वहाँ नीचे साफ सफाई रखना होगा। और सप्ताह में एक बार कम से कम पति पत्नी दोनों साथ में खाना खाएं, इससे जीवन में काफ़ी सुधार होगा। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। बातें छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बातें छोटी लग रही है, बहुत ही कारागार और सिद्धि के उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही लाभ होगा इससे जीवन में। और दोस्तों इस समय आपके जीवन में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय अगर आप शत्रु से परेशान हैं, अगर शत्रु का नाम जानते हैं, तो उसके लिए आप 38 दाने उड़द के दाल के लें, 40 दाने चावल के लेने हैं, एक नींबू लेना है, उसका 7 टुकड़ा करना है और शनिवार के दिन किसी एकांत जगह पर जाकर के 6 इंच गड्ढा करके उसमें चावल के दाने और उड़द के दाल के दाने को मिला करके उसमें नींबू निचोड़ना है। और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब तब अपने शत्रु को नाम लेना है। ऐसा करने से शत्रु आपका स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अगर अपना ही कोई शत्रु है, उसे नाश नहीं करना चाहते हैं, बस उसका ध्यान अलग करना चाहते हैं आपके ऊपर से, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। उस शत्रु स्वयं ही अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें और शिव मंदिर में जाकर के जहाँ नंदी बाबा हो उसके कान में अपना समस्या सुनाएं। शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें, आपका विवाह जल्दी होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको नहा धो करके पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है, इससे काफ़ी लाभ होगा और आपके कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर घर में पैसा टिकता नहीं है, धन रुकता नहीं है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा और धन में भी काफ़ी वृद्धि होगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण उपाय, घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं घर खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेकर आए, कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आए, वो भी नहीं होता है तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। इससे आपके घर में जल्दी ही धन की वृद्धि होने लगेगा और धन टिकने भी लगेगा, पैसा रुकने लगेगा घर में। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।